हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अगेन हमारा एम हो जाएगा टू एनालाइज गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट आता है दैट इज प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास टेस्ट होता है दैट इज फिजिकल स्टेट एंड कलर। तो आज को जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट्स अ कलरलेस लिक्विड। दैट मीन्स कलरलेस लिक्विड अगर है तो आपके पास कंपाउंड क्या हो सकता है, ये अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन्स हो सकता है, या फिर आपके पास एस्टर्स दे मे बी प्रेजेंट। नेक्स्ट इसकी स्मेल चेक करते हैं दैट इज इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर इसके पास क्या है, इट विल हैव अ बिटर एलिमेंट्स लाइक स्मेल। दैट मीन्स क्या होगा आपके पास, ये बेंजल्डेहाइड हो सकता है, या आपके पास ये नाइट्रोबेंजीन हो सकता है, और या आपके पास पैरा नाइट्रोटोल्यूइन हो सकता है, मे बी प्रेजेंट। तो इनमें से कोई भी कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट हो सकता है। थर्ड जो हम चेक करते हैं दैट इज इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पैचुला के ऊपर लेके डायरेक्ट बर्नर पे हीट करते हैं। सो इट इज बर्न विथ स्मोकी फ्लेम। तो दैट मीन्स आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है या वो हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है। एरोमेटिक एंड हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड मे बी प्रेजेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है फोर्थ स्टेप दैट इज द सोल्युबिलिटी टेस्ट। तो सोल्युबिलिटी टेस्ट में हम जो सबसे पहला टेस्ट करते हैं दैट इज इन नॉर्मल वाटर। तो इसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके वाटर डाल इसको शेक करेंगे। सो इट इज इनसोल्युबल इन दी वाटर। दैट मीन्स आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स या लोअर जो आपके पास एल्कोहल्स हैं, लोअर एल्कोहल्स और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और आपके पास यूरिया दे मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन हॉट वाटर। अब जो आपके पास अबव सोल्यूशन था उसी को आप हीट कर दोगे। सो अगेन इट इज इनसोल्युबल। इफ इट इज इनसोल्युबल दैट मीन्स आपके पास जो एरोमेटिक एसिड है या अल्फा बीटा नाफ्थोल है वो क्या हो जाएंगे आपसे एब्सेंट। नाफ्थोल मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड दैट इज इन NaOH सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में जब इसको हम डिसोल्व करेंगे सो इट इज इनसोल्युबल इन दी गिवन ऑर्गेनिक सोलवेंट। दैट मीन्स आपके इनऑर्गेनिक सोलवेंट। तो दैट मीन्स आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो फिनोल है वो भी क्या हो जाएंगे एब्सेंट। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फेनोलिक मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट हम सोल्युबिलिटी चेक करते हैं इन डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोल्युबल करने की कोशिश करेंगे सो इट विल बी इनसोल्युबल। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो टर्शियरी अमीन है दे मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट टेस्ट हम करते हैं दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। इसके लिए हम पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसके अंदर डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल के अच्छे शेक करते हैं। सो वी विल हैव नो ऑब्जर्वेशन, मतलब कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर शो नहीं होती जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बता पाए कि आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपाउंड क्या यहाँ पर प्रेजेंट है। तो नो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट होता तो यहाँ पर चेरिंग हो जाती, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए या रिसोर्सिनोल हो गया, एक्सेट्रा मे बी एब्सेंट। तो वो यहाँ पर एब्सेंट शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में हम करते हैं KMnO4 टेस्ट। तो KMnO4 के लिए हम क्या करेंगे, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में NaOH डाल के उसमें KMnO4 सोल्यूशन डालते हैं एंड देयर इज नो डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर। दैट मीन्स आपके पास क्या होगा यहाँ पर अनसैचुरेशन एब्सेंट। सो अनसैचुरेशन यहाँ से एब्सेंट हो जाएगी। नेक्स्ट जो हम टेस्ट करेंगे दैट इज सेकेंड टेस्ट की अब हम बात करेंगे दैट इज डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एलई। सो प्रिपरेशन ऑफ एलई में क्या है, 3-4 फ्यूजन ट्यूब्स लेते हैं एंड
क्या करते हैं, उनमें 1 बाय 1 ड्राई सोडियम मेटल डाल के उसको हीट करते हैं सिल्वर बॉल बनने तक, देन उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं, फिर उसको हीट करते हैं ताकि वो रेड हॉट सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, और तब हम उस फ्यूजन ट्यूब को क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं इनटू अ चाइना डिश हैविंग डिस्टिल्ड वाटर, एंड उस में हम क्या करते हैं, ऐसे 3-4 फ्यूजन ट्यूब क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, उस रिजल्टिंग सोल्यूशन को हीट करते हैं, और जो आपके पास फिल्टरेट आता है दैट इज नोन एज एल। फिल्ट्रेट इज नोन एज एल। अब हम सबसे पहले जो इसके लिए टेस्ट करेंगे, हमारे पास ये 7 टेस्ट आ जाएगा, दैट इज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में हम करते क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 1-2 ml एल लेके चलते हैं, और उसके अंदर हम डालते हैं NaOH सोल्यूशन ताकि वो एल्केलाइन बन जाए, 1-2 ड्रॉप हम डाल सकते हैं, एंड देन उसके अंदर हम डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो जैसे हम फेरस सल्फेट सोल्यूशन डालेंगे उसके बाद उसको हीट करते हैं सो दैट कि सोल्यूशन आपका बॉयल हो जाए, और जो हॉट सोल्यूशन आएगा उसके हम अंदर डाल देते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको अच्छे से शेक करते हैं। सो हियर इज नो पर्शियन ब्लू कलरेशन। तो ये कंपाउंड कोई भी पर्शियन ब्लू कलरेशन शो नहीं करेगा, दैट मीन्स यहाँ से इंडिकेट हो जाएगा नाइट्रोजन क्या है, दैट इज एब्सेंट। नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे, दैट इज टेस्ट फॉर सल्फर। टेस्ट फॉर सल्फर, तो इसके लिए जो हम करते हैं दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने एल ली है उसके अगेन हम 1-2 ml लेंगे, और उसके अंदर हम क्या डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स डालते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन की, एंड वी विल गेट नो पर्पल कलरेशन। कोई भी पर्पल कलरेशन यहाँ पर शो नहीं होगी, दैट मीन्स सल्फर भी यहाँ पर क्या है, एब्सेंट। तो सल्फर एब्सेंट। नेक्स्ट हम करते हैं दैट इज टेस्ट फॉर हेलोजन। तो हेलोजन के लिए हम क्या करते हैं, अगेन 1-2 ml एल लेंगे, और उसके अंदर क्या डालते हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब बॉयल तक हम उसको हीट करते हैं, सो दैट कि अगर उसमें कोई भी सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड प्रेजेंट है वो उससे क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, एंड देन सोल्यूशन को हम कूल करेंगे। कूलिंग के बाद उसमें डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, एंड देन वी गेट नो पीपीटी। किसी भी कलर के पीपीटी यहाँ पर आपको आज नहीं मिलते, दैट मीन्स इफ इट विल नॉट फॉर्म एनी पीपीटी, सो दैट मीन्स हेलोजन क्या हो जाएंगे यहाँ से, हेलोजन एब्सेंट। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास हो जाएगा, थर्ड मेन स्टेप, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम कौन सी टाइप फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो टाइप 1, जिसमें कार्बन हो सकती है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हो भी सकती है, और ऑक्सीजन नहीं भी हो सकती। तो नेक्स्ट इसमें जो सबसे पहला हम टेस्ट करते हैं दैट इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं सबसे पहला, दैट इज दी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, वी विल टेक दी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड देन उसके अंदर हम डालते हैं 5% सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टेस्ट ट्यूब, एंड प्लस उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं, 5% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, एंड वी विल गेट नो एफरवेसेंस। कोई भी एफरवेसेंस यहाँ पर शो नहीं होती, दैट मीन्स आपके पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इट इज एब्सेंट। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बी एब्सेंट। नेक्स्ट जो टेस्ट हम करेंगे दैट इज 11 टेस्ट, इट इज द टेस्ट फॉर फिनोल। टेस्ट फॉर फिनोल के लिए हम करते हैं फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका अल्कोहलिक सोल्यूशन लेंगे, दैट इज अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टेस्ट ट्यूब, एंड देन उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, एंड वी विल गेट नो कलरेशन हेयर। सो यहाँ पर कोई भी आपके पास ब्लू, वॉयलेट इस टाइप से कलरेशन नहीं आती, नो वॉयलेट ब्लू कलरेशन, दैट मीन्स फिनोलिक ग्रुप भी क्या हो गया यहाँ से, एब्सेंट। सो फिनोलिक ग्रुप में बी एब्सेंट, तो ये भी यहाँ से ग्रुप एब्सेंट आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं दैट इज टेस्ट फॉर एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब में उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं, वी विल ऐड 5 ml ऑफ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन जब हम इसके ऐड करते हैं सो वी विल गेट नो रेड पीपीटी। कोई भी रेड या आपके पास पिंक कलरेशन सॉरी यहाँ पर शो नहीं होती, दैट मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ से, एब्सेंट। सो एल्कोहलिक ग्रुप
मे बी एब्सेंट, तो ये ग्रुप भी यहाँ से एब्सेंट शो हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं दैट इज 13 टेस्ट, टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप, टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। सो इसके लिए हम टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए जो हम कॉमन टेस्ट करते हैं, चाहे आपके पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, क्योंकि दोनों के अंदर ही कार्बोनिल ग्रुप है, वो टेस्ट हमारे पास होता है दैट इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल ऐड 2-3 ड्रॉप ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एंड इसके अंदर जो हम ऐड करते हैं एंड ऐड 1 ml ऑफ 2,4-DNP, इसी को हम बोलते हैं 2,4-DNP सोल्यूशन। सो वी विल ऐड 2,4-DNP सोल्यूशन टू इट, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा उसको शेक करते हैं, एंड शेक करने के बाद हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपके पास पीपीटीज बने हैं या नहीं बनते हैं। कई बार आपके पास क्या है, ये जो पीपीटीज हैं वो डायरेक्ट इस प्रोसेस से नहीं बनते, तो हम क्या करते हैं, इस सोल्यूशन को वार्म करते हैं ऑन बॉइलिंग वाटर में, दैट मीन्स ऑन वाटर बाथ हम इसको क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर, इसको हम क्या करेंगे, रखेंगे थोड़े टाइम के लिए और चेक करेंगे कि क्या पीपीटी बनते हैं। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑरेंज पीपीटी। सो यहाँ पर इस कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या देगा, ऑरेंज कलर की पीपीटी शो करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। सो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट, दैट मीन्स अब हमें जो है नेक्स्ट क्या चेक करना है कि आपके पास कार्बोनिल तो आ गया, पर अब ये देखना है कि वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है। तो इसके लिए हमारे पास जो टेस्ट आएंगे, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप हो जाएगा दैट इज टेस्ट डिफरेंशिएटिंग टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसके लिए जो हम टेस्ट करेंगे दैट इज फर्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, इट्स द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो इसके अंदर क्या है, अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर का, एंड अब इसमें हम करते क्या है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम डाल देते हैं 2-3 ml टॉलेंस रिएजेंट। अब जो टॉलेंस रिएजेंट होता है वो लैब में एज सच अवेलेबल नहीं होता, उसको हम ड्यूरिंग द जब भी हम लैब में काम करते हैं तभी उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम इक्वल मिक्सचर होता है उसको डालते हैं। वो आपके पास क्या होता है, दैट मीन्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10% सोल्यूशन हमारे पास होता है सिल्वर नाइट्रेट का, एंड 10% सोल्यूशन ही होता है हमारे पास NaOH का। तो यहाँ पर मैं आपको शो कर देती हूँ टॉलेंस रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट जिसमें आपके पास 10 ml जो 10% है वो हम डालते हैं AgNO3 प्लस 10% ही हम डालते हैं इसके अंदर NaOH सोल्यूशन। तो आपके पास क्या बनता है, वी विल गेट दी पीपीटीज, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आता है, एंड देन उसके अंदर हम डालते हैं डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ड्रॉप वाइज ड्रॉज हम डालते हैं इसके अंदर, सो दैट कि जितने भी आपके पास जो पीपीटीज है वो क्या हो जाए, वो डिसॉल्व हो जाए। तो रिजल्टिंग जो आपके पास सोल्यूशन आएगा दैट इज टॉलेंस रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है। तो इसको हम इस टाइप से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा है उसके अंदर हमने टॉलेंस रिएजेंट डाला, एंड देन उसको हम क्या करते हैं, वार्म। अब ये जो हम वार्म करते हैं अगेन उसको हम वाटर बाथ में क्या करते हैं, वार्म करते हैं। तो आपके पास जो आएगा दैट इज वी विल गेट दी ब्लैक पीपीटीज। सो ब्लैक पीपीटीज यहाँ पे जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर आपको शो होंगी, दैट मीन्स ये आपके पास क्या है, इट इज द एल्डिहाइडिक कंपाउंड। सो एल्डिहाइडिक ग्रुप मे बी प्रेजेंट, तो ये ग्रुप यहाँ से आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं दैट इज फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। वी विल हैव 2 टाइप ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी, दोनों को आपस में मिक्स करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आता है दैट इज फैलिंग सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, अगेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर डाल देते हैं फैलिंग सॉल्यूशन, एंड चेक करते हैं उसको अगेन क्या करते हैं, वार्म करेंगे ऑन दी वाटर बाथ एंड चेक करेंगे। सो हियर इज नो कलरेशन, कोई भी यहाँ पर कलरेशन या पीपीटीज नहीं आएंगे। सो नो रेडिश पीपीटी। तो यहाँ से आपको कंफ्यूजन है कि आपके पास, क्योंकि अगर रेडिश ब्राउन पीपीटी आते तो हमें शो हो जाता कि एल्डिहाइड है, बट आपके पास क्या कुछ ऐसे एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं जो इस रिएक्शन को शो नहीं करते। तो इसको आपके पास कुछ एल्डिहाइड भी नहीं शो करते रिएक्शन को, और कीटोन भी नहीं शो करते। सो यहाँ से एल्डिहाइडिक
कौन सा एल्डिहाइडिक है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड डिटेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ नोट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा थर्ड, दैट इज मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे एंड उसके अंदर हम डाल देते हैं पाउडर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, सॉरी, पाउडर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन डाल देते हैं उसके अंदर एंड देन हम उसके अंदर ऐड करते हैं 5 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन एंड उसको अच्छे से क्या करते हैं, शेक एंड चेक करते हैं कि हमारे पास कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आ रही है नहीं। सो वी विल गेट नो, दैट मीन्स द कंपाउंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड दिस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपके पास एल्डिहाइड शो नहीं करते। कीटोन यहाँ पर क्या देते हैं, वॉलेट कलर देते हैं जो फेड हो जाता है जब उसको हम स्टैंड करते हैं। सो डिड नॉट, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट एंड कीटोनिक ग्रुप एब्सेंट। तो यहाँ से हो गया। अब 2 टेस्ट से पता चल चुका है कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पर कौन सा आपके पास ये कंपाउंड हो सकता है, तो सिर्फ जो बेंजल्डेहाइड है वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके सिलेबस में है वो एक कंपाउंड है जो यहाँ पर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता। सो बेंजल्डेहाइड एल्डिहाइड ग्रुप में बी प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये हमें इंडिकेशन मिली है। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, अब हमें पता लग चुका है कि कार्बोनिल ग्रुप है, फर्दर ये एल्डिहाइड है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा हो जाएगा दैट इज 4th स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थिसल फनल लेते हैं, पैराफिन ऑयल डाल के एंड देन थर्मोमीटर के साथ हमने एक फ्यूजन ट्यूब को क्या किया हुआ है, अटैच किया हुआ है थ्रेड की हेल्प से एंड उसमें हमने क्या डाल दिया, जो हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हमने डाला है एंड देन यहाँ पर क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिक्विड है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज़ आप नोट करें, इट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, नॉट द मेल्टिंग पॉइंट। सो जब हम क्या करेंगे उसमें, अब क्या करें, जो भी हमारी फ्यूजन ट्यूब है जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सील्ड कैपिलरी जो ऊपर से सील्ड है नीचे उसका माउथ ओपन है उसको इन्वर्स करके डाल देंगे और उसको यूनिफॉर्म हीटिंग करेंगे जो थिसल फनल है और चेक करेंगे कब फ्यूजन ट्यूब में आपके पास जो कॉन्टिन्यूटी में बबल्स क्या है वो मूव करते हैं। तो जब कॉन्टिन्यूटी जिसमें फ्लो ऑफ बबल्स कॉन्टिन्यूटी में हो जाएगा तो आपके पास आता है बॉइलिंग पॉइंट। तो जो लिटरेचर बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए इस कंपाउंड का दैट इज अराउंड 179 और आपको जो ऑब्जर्व होता है बॉइलिंग पॉइंट वो भी नियर अबाउट कितना होता है 179 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास क्या है, इट मे बी बेंजल्डेहाइड। सो बेंजल्डेहाइड मे बी प्रेजेंट, यू आर नॉट श्योर अभी क्योंकि अभी सिर्फ आपने क्या किया है, मेल्टिंग पॉइंट लिया है। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका एक डेरिवेटिव तो आपने प्रिपेयर कर ही लिया है जो हमने टेस्ट भी किया था इसका, दैट इज 2,4-DNP। तो 2,4-DNP के लिए हमें प्रोसेस दोबारा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास ये ऑरेंज पीपीटी आए थे इनको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, ड्राई करेंगे और उनका क्या लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो लिटरेचर आपके पास क्या बनेंगे यहाँ पर, ऑरेंज पीपीटी यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, दैट बेंजल्डेहाइड प्रेजेंट। नेक्स्ट कंफर्म कहाँ से होगा, जब हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। दूसरा इसका हम सेकंड डेरिवेटिव भी बना सकते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जो इसका आएगा दैट इज बेंजोइक एसिड। क्योंकि ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है सो हम लेंगे 1 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन। इसका हमने KMnO4 सोल्यूशन हमने लेना है और इसकी जो हमने अमाउंट लेनी है दैट इज हमने कितनी लेनी है, 2 से 3 ml। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 3-4 मिनट्स के लिए इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे एंड देन उसके बाद इसको करेंगे फिल्टर करने के बाद जो आपके पास क्या आएगा, फिल्टरेट। तो जो आपके पास फिल्टरेट आएगा उसके अंदर हमने क्या करना है, वी विल डाइल्यूट दिस सोल्यूशन बाय HCl। तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl एंड व्हाट वी गेट दी व्हाइट पीपीटी ऑफ बेंजोइक एसिड। सो व्हाइट पीपीटी यहाँ पर आएंगे, दैट मीन्स यहाँ से बेंजल्डेहाइड में बी प्रेजेंट। नेक्स्ट जो टेस्ट हमारे पास आ जाएगा टेस्ट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव्स।
सो सबसे पहला हमने क्या बनाया 2,4-DNP जो एज अ टेस्ट भी था और इसी को हमने डेरिवेटिव भी लिया। दूसरा हमने क्या बनाया दैट इज बेंजोइक एसिड। तो 2,4 जो DNP है उसके लिए जो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए और जो ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है वो कितना, लिटरेचर इसके लिए आना चाहिए 237 डिग्री एंड ऑब्जर्व भी हमें नियर अबाउट 237 डिग्री होता है। तो यहाँ से आ जाएगा बेंजल्डेहाइड कन्फर्म, बेंजल्डेहाइड कन्फर्म्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका जो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए वो आता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो ऑब्जर्व भी आता है दैट इज अगेन नियर अबाउट 121 डिग्री। तो यहाँ से भी बेंजल्डेहाइड क्या हो जाएगा, कन्फर्म। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाएगा अब इसका रिजल्ट। सो रिजल्ट में हमारे पास सबसे पहले आएगा एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर है नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर नहीं आया। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या निकाला, कार्बोनिल ग्रुप एंड वो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास क्या है दैट इज एल्डेहाइडिक, एल्डेहाइडिक CHO ग्रुप। नेक्स्ट हमने निकाला नेम ऑफ कंपाउंड, नेम ऑफ कंपाउंड दैट इज बेंजल्डेहाइड, बेंजल्डेहाइड। नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। सो बेंजल्डेहाइड का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज CHO। नेक्स्ट आएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। तो इसमें आपके पास लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ आएगा बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड, सो लिटरेचर बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 179 डिग्री, ऑब्जर्व भी हमें कितना होता है दैट इज 179 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा नेम ऑफ डेरिवेटिव, नेम ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहला हमने जो बनाया दैट इज 2,4-DNP एंड सेकेंड जो हमने बनाया दैट इज बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट आएगा इनका स्ट्रक्चर। तो जो बेंजोइक एसिड है उसका स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है दैट इज COO, दिस इज बेंजोइक एसिड। एंड जो हमारे पास बनता है 2,4-DNP दैट हैव स्ट्रक्चर, तो ये बेंजल्डेहाइड से आएगा C डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर NH एंड देन यहाँ पर आपके पास आता है नाइट्रो ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे एंड फोर्थ, तो 2, 3, 4 एंड दिस पोजीशन प्लस वाटर। तो इस टाइप से आपके पास क्या बनता है, ये 2,4-DNP डाई नाइट्रो हाइड्रोजोन यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट आएगा इनका मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव में क्या आएगा आपके पास दैट सबसे पहला हमारे पास है 2,4-DNP। तो उसके लिए जो आपके पास लिटरेचर है दैट इज 237 डिग्री, ऑब्जर्व भी हमें नियर अबाउट होता है 237 डिग्री। नेक्स्ट हमने बनाया बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो बेंजोइक एसिड का जो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 121 डिग्री और जो ऑब्जर्व भी होता है दैट इज अराउंड 121 डिग्री। थैंक यू।